प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊप्स को फॉलो करती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास। क्लास समझ में आ गई, आधी प्रोग्रामिंग समझ में आ गई। क्लास समझ में नहीं आई, समझ लेना प्रोग्रामिंग ही नहीं आई। क्लियर है? ये समझ में अगर नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पूछ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग का। क्लियर है ये चीज? फंक्शन में इंपॉर्टेंट बोल रहा था, फंक्शन यहां पे जाके इंप्लीमेंट होते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के साथ ऑब्जेक्ट बनता है, वही ये ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में अभी हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल लेमन में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा दोबारा पूछना, स्किप नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्लियर है? सब है? हाँ, बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे इस पे। ठीक है। और जहां बिल्कुल सा एक लाइन का एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आए ना, पूछ लेना है। 3 महीने की मेहनत का ये कोर एरिया है। अगर ये समझ में नहीं आएगा, ना आगे ना पीछे पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। ये है, इतना इंपॉर्टेंट है क्लास एंड उसकी ऑब्जेक्ट बनाना। ये समझ में आ गया, उस प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आप। चाहे जावा पढ़नी है या फिर कोई और प्रोग्रामिंग पढ़नी है, वो सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी से सारा कुछ बना हुआ है, कोर एरिया यही है। ठीक है। क्लास को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ते हैं क्लास के बारे में ही। अब क्लास है क्या बेसिकली? क्लास एक टेम्पलेट है। क्या बोला मैंने? टेम्पलेट है। टेम्पलेट से क्या समझ में आता है आपको? क्या चीज समझ में आती है टेम्पलेट से? जो ऑनलाइन है वो क्या समझा सकते हैं, टेम्पलेट क्या होता है? ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। आकाश, क्या होता है टेम्पलेट? हाँ, वेरी गुड। इट्स लाइक अ मॉडल, कि हमने एक बेस मॉडल बना दिया है, सब कुछ उसकी तरह ही होंगे। ठीक। ठीक है। अब कभी हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, कहीं से भी जाते हैं, वो हमें बिल देता है। देता है ना? बिल में ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, एड्रेस लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है, जीएसटी नंबर लिखा होता है। फिर बीच में कॉलम बने होते हैं, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, जीएसटी, और नीचे टोटल होता है। होता है क्या? जब वो बिल बना रहा होता है, वो सारे बैठ के बना रहा होता है वहां पे बैठ के? नहीं ना। बना रहा होता है वो बैठ के, बिल के लिए वो लाइन थोड़ी खींच रहा होता है। उसने एक टेम्पलेट बना के रखा है जैसा उसको चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर हम बिल टेम्पलेट सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से टेम्पलेट बने बनाए आएंगे हमारे पास। ठीक है। देखो यहाँ पे कंपनी का नाम, बिल नंबर, ये तो एड्रेस उसका सेम रहेगा ना, जीएसटी नंबर, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो उसने डेटा फिल कर रखा है, ब्लैंक है। इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, जैसे ये है। तो मुझे अगर बिलिंग करनी है, सपोज करो मुझे बिलिंग करनी है, तो मैं कुछ ऐसा टेम्पलेट बना के रखूंगा कंप्यूटर में, और इस टेम्पलेट को क्या दे दूंगा, 2 चीजें दे दूंगा। कहूंगा प्रोडक्ट का नेम दे दूंगा, प्रोडक्ट का प्राइस दे दूंगा। मुझे पता है खुद ऐड करके, खुद जीएसटी फाइन करके मुझे डिटेल दे देता है। तो वो जो काम कर रहा है वो क्या हो गया इसका? फंक्शन। जीएसटी फाइन करने का फंक्शन, सारे प्रोडक्ट को टोटल करने का फंक्शन। क्लियर? और ये जो टेम्पलेट है, ये क्या हो गई? क्लास। क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है सॉफ्टवेयर में।
इसी अगर इसको बनाने का भी सॉफ्टवेयर होता, इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज में खोलते हैं। तो अगर मैं एक क्लास बनाऊं, एक सॉफ्टवेयर बनाऊं, वो क्या स्वैप करे कि आप उसको प्रोडक्ट का नेम दो, प्राइस दे दो, 3-4 प्रोडक्ट के नेम दे दिए, 3-4 प्राइस दे दिए, ये आपको बिल निकाल के दे देगा। तो उसमें ये फिक्स्ड डेटा है कि ये इतना अलाइनमेंट रहेगा, ये इसके कलर रहेंगे, ये बिल नंबर रहेगा, ये बार बार थोड़ी देना है। इसको भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको एक टेम्पलेट फिक्स करके दे दिया, उसमें फंक्शन लिख दिया कि भैया वो टोटल एक्सेल पे बना सकते हैं, मैक्रोस का यूज करके हम बना सकते हैं। पेज मेल मर्ज करके एक फीचर आता है, मेल मर्ज यूज किया आप लोगों ने वर्ड में, ठीक है, उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ फिक्स डेटा रखता है और कुछ वेरिएबल्स रखता है जो चेंज होंगे। अब इसमें चेंज क्या होगा, बार बार प्रोडक्ट का नेम चेंज होगा, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा। आपके पास 10 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, 100 अलग अलग तरह के प्राइस है, इसको पता है कि इसको टोटल कर देना। जैसे मैं एंटर दबाऊं तो ये क्या करे, जितना भी यहाँ पे अमाउंट हो उसको टोटल कर दे, जितना भी टैक्स हो उसको कैलकुलेट कर दे और नीचे यहाँ पे ले आए। तो ये जो काम कर रहा है उसका फंक्शन हो गया, और ये पूरा जो डिजाइन है वो क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। क्लियर? तो ये टेम्पलेट बन गया। अगर ये टेम्पलेट है, इसका बिल मुझे निकालना होगा, तो इसे कितने बिल निकाल सकता हूं मैं? अनलिमिटेड। ठीक है, क्लियर? बिल 1, बिल 2, बिल 3, बिल 4, कितने भी बिल निकाल सकता हूं ना मैं, टेम्पलेट बना बनाया। ऐसे ही अगर क्लास को यूज करना होता है तो क्लास के क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लास अपने आप में एक टेम्पलेट है, एक ऐसी टेम्पलेट है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे जो काम करेंगे। वो टोटल उठा के, टैक्स उठा के, सब कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करके दे देगा। और कुछ वेरिएबल्स होंगे जो डेटा को स्टोर करें, कंपनी का नेम, इनवॉइस नंबर, डिटेल स्टोर करके रखें। ये क्लियर हो गया? अगर क्लास को यूज करना है तो क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास फंक्शन तो क्लास के अंदर होंगे। ये मान लो पूरी क्लास है, इसके अंदर ये फंक्शन है जो ऐड कर रहे हैं, और कुछ फंक्शन है जो वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं, कंपनी का नेम को स्टोर करके रखा हुआ है। जब वो प्रिंट करे ऐसा डिजाइन करके प्रिंट कर दे, तो ये क्लास का काम है। क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर बनेगा। क्लास मतलब वेरिएबल्स और फंक्शन। जो क्लास का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन, ओप्स का कॉन्सेप्ट, कि जो भी इनकैप्सुलेट करके रख देना, एक साथ रख देना। जो भी बिल से रिलेटेड काम होगा वो उसी क्लास के अंदर होगा। जो भी सारे फंक्शन बनेंगे बिल के, बिल का प्रिंट करना है, बिल को प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बिल को जीएसटी निकालना है, वो सब फंक्शंस बनेंगे अलग अलग, किसके अंदर बनेंगे, क्लास के अंदर। ये चीज समझ में आ गई? कुछ माइंड में बैठा? क्लास को यूज करने का जो तरीका है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनाना भी थ्योरेटिकल समझ में आ गया। क्लास क्या है? क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट बता रही है वो क्लास कैसे काम करेगी। उसके अंदर क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस। क्लियर? तो जैसे जैसे अभी तक मैं मैथ्स कर बना रहा था, मल्टीप्लाई बना रहा था, डिवाइड बना रहा था, मल्टीप्लाई बना रहा था, तो इनकी क्लास क्या हो सकती है, कैलकुलेशन। अगर मैं कोई कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास क्या होगी मेरी, कैलकुलेटर। उसके अंदर फंक्शंस क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्ट, ठीक है, इससे एक एवरेज, ये सब क्या होगा, उसके फंक्शन बन गए, वो काम करेगा। कुछ वेरिएबल्स बना दूंगा, जो डेटा यूजर देगा वो उसको स्टोर करेंगे, और फंक्शन क्या करेंगे, उस वेरिएबल से डेटा लेके उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देंगे। समझ में आया विवेक? को कहीं भी डाउट है इतने में? हम इसको बनाना सीखते हैं कि बनाते कैसे हैं। क्लियर? ठीक है। क्लास को क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। क्लास में होता है कंस्ट्रक्टर, क्या होता है, क्लास में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, जो वो डेटा लेता है।
कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है, एक फंक्शन है लेकिन स्पेशल फंक्शन है। ये क्या करता है? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट कोई कितने भी बना सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसको डेटा देगा। ऑब्जेक्ट किस लिए होता है? ताकि हम क्लास को कॉल कर सकें। अलग अलग बनाई है ना क्लासेस, मतलब क्लास बनाई है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए ना, उस ऑब्जेक्ट से क्लास को कॉल करेंगे तो उसको डेटा देंगे। जैसे फंक्शन को कॉल करते हुए डेटा देते थे ना, तो क्लास में वो डेटा कौन होल्ड करेगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास बनाएंगे, उसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, एक स्पेशल फंक्शन होता है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो डेटा को इनिशियलाइज करने की हेल्प करता है। इनिशियलाइज मतलब जब भी उसको पहली बार हम कोई भी प्रोडक्ट देंगे, कोई भी डेटा देंगे, उसको होल्ड करेगा। क्लियर? नहीं, इसमें नहीं होता, वो उसमें होता है जावा में। ठीक है, जावा में शीशा। अब आते हैं, अभी दिखाता हूँ, देखो नहीं होता है इसमें, तो बहुत ही अलग है। ठीक है, हम एक बिल टेम्पलेट बनाते हैं, बिल डॉट पी वाई। इसमें एक फाइल का नाम क्लास के नेम से भी अलग हो जाता है, वो पाइथन, वो उसका जावा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज और नाम रख दो बिल, बन गई क्लास। बस इतना सा है। ठीक है, क्लास नाम रखना है और क्लास के अंदर बिल। ठीक है, अब मैंने बताया था क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। वो क्या करता है? इनिशियलाइज करता है। अब ये क्लास क्या करेगी? मैं एक बिल बना रहा हूं जो दो प्रोडक्ट को ले, ठीक है, दो प्रोडक्ट के प्राइस को ले, उसका टोटल करके हमें बिल दिखा दे, या उसमें जीएसटी कैलकुलेट करके हमें बिल दिखा दे। क्लियर है? तो मुझे बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, मैं अगली बार ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ दो प्रोडक्ट दूं और प्रोडक्ट के नाम दूं, मुझे पास बिल आ जाए कैलकुलेट होके कि भैया कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, कौन कौन सा बिल। ये चीज समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रही अभी? थोड़ी सी लेंदी चीजें सबको मिक्स कर रहे हैं। अब क्लास के अंदर क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो इसको वैल्यू देगा कॉल करते टाइम। कॉल तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट कॉल करने के काम करेगा, तो जो कॉल करेगा ना वो वैल्यू देगा। मैं आपको बुला रहा हूँ कि भैया ये काम कर दो, कॉल करेगा तो उसको मेथड भी देगा, तो वो वेरिएबल्स देगा, डेटा देगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो क्या करते हैं? मेथड बनाना है, डेफ अंडरस्कोर इन इट। ठीक है, और सेल्फ अंडरस्कोर दो बार टाइप किया, दो है इसमें, ये स्पेशल मेथड है, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसका पहला जो पैरामीटर्स होता है ये रहेगा सेल्फ हमेशा। क्लियर? दूसरा पैरामीटर हम कहते हैं, अभी बताऊंगा सेल्फ क्या होता है। सेल्फ, जो बिल क्लास है वो क्या ले? प्रोडक्ट का नेम ले, प्रोडक्ट का नेम, ऐसे लिख देते हैं पी नेम, पी नेम वन, प्रोडक्ट नेम वन, पूरा ही लिख देते हैं इसको, भी समझ में आ जाएगा आपको। इसको प्रोडक्ट का नेम वन दो और दूसरा क्या दो? प्राइस वन। प्रोडक्ट वन दे देते हैं, प्रोडक्ट वन दो और उसका प्राइस दे दो, दो चीज दे दी, और प्रोडक्ट टू दे दो और प्राइस टू दे दो। क्लियर है? तो ये जो बिल को एक कॉल करेगा ना, उसको ये चार पैरामीटर देने पड़ेंगे। कौन कौन से? प्रोडक्ट वन, प्राइस वन, प्रोडक्ट टू, प्राइस टू। अभी जो हम क्लास बना रहे हैं वो बिल कैलकुलेट करेगी, को दो प्रोडक्ट दोगे, दो प्राइस दोगे, बिल निकाल के दे देगी। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब ये सेल्फ यूज किया था। सेल्फ का मतलब है एक वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो भी ये प्रोडक्ट देंगे हम, क्लियर, वो ये होल्ड करके रखेगा अपने पास।
क्लियर? सेल्फ क्या करता है? एक वेरिएबल है जो डेटा आप दोगे उसको अपनी क्लास में होल्ड करने का काम करेगा। क्लियर? जैसे आप मेरे से कुछ बोलोगे, विवेक ने मेरे से एग्जांपल, जैसे विवेक ने मुझसे कुछ कहा आज, ठीक है, आकाश ने भी मेरे से कुछ कहा, तो जो विवेक ने कहा वो बात मेरी विवेक से ही चल रही है ना, जो आकाश ने कहा वो आकाश से ही चल रही है ना। अब मैं तो 10 लोग से बात करता हूँ, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें चल रही है ना मेरी। तो क्लास बनती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होती है, तो हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग रखना होता है मेमोरी में। तो ये हेल्प करता है कि किस ऑब्जेक्ट का डेटा किस कहाँ रखा हुआ है, किस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। तो हर हम अपने वर्ड्स याद रखते हैं ना कि आपसे क्या बात हुई थी, आपसे क्या बात हुई थी, ऐसा थोड़ी कि सबके वर्ड्स मिला देते हैं। तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेंगे, इसको हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग भी तो रखना है। तो ये सेल्फ हेल्प करता है उसमें। जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा वो उसका डेटा होल्ड करके रखेगा, उसको डिफाइन करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं हम? सेल्फ डॉट, ये दूसरा वेरिएबल, इसके अंदर के वेरिएबल हैं ये, प्रोडक्ट वन। सेल्फ के अंदर एक वेरिएबल बनेगा प्रोडक्ट वन, जो वो इस प्रोडक्ट को रखेगा, इस प्रोडक्ट का डेटा रखेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये वो वेरिएबल है जो बाहर से आएगा, ये वो वेरिएबल है जो ये क्लास अपने पास रखेगी। यहां से कुछ भी आ सकता है, यहां से आ सकता है प्रोडक्ट नेम वन, तो प्रोडक्ट नेम वन आके मेरे किस वेरिएबल में होगा? प्रोडक्ट वन में होगा। ये चीज क्लियर हुई? कोई ये चीज क्लियर हुई? कहीं मैंने दिखा रखे हैं? जैसे ये है, पर्सन ने नेम और एज लिया, नेम और एज बाहर से आ रहे हैं, मैं इसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। तो यहां से प्रोडक्ट प्राइस वन, प्रोडक्ट नेम टू, या अब यहां से ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, या प्राइस वन प्राइस टू कर लेते, सेल्फ डॉट प्राइस वन, और वहां से क्या आ रहा है? कैपिटल प्राइस वन आ रहा है। सेल्फ डॉट, नहीं ये थोड़ा सा आगे निकल के मैं आपको अलग से कराऊंगा। अब हाँ, अलग अलग वेरिएबल चाहिए होंगे ना, प्रोडक्ट, कोमल सॉरी, हाँ मैं अभी आपके लिए अलग से रिपीट करूंगा, इसको कंप्लीट होने दो। प्रोडक्ट टू बचने की, जहां पे मैं लेके आया हूं ना अभी तक, काफी स्पष्ट हो रही है। इसमें क्या आएगा? प्रोडक्ट नेम टू, सेल्फ डॉट प्राइस टू इक्वल टू, वहां से क्या आ रहा है? प्राइस टू कहां से आएगा? जो इसको कॉल करेगा ना, वो इस वेरिएबल में देगा, और जो मैंने अपने उसमें यूज किए हैं वो इसमें है। ऐसा समझ लो जैसे हम बाहर से सामान लाते हैं, पॉलिथीन में लाते हैं ना, चीनी है 1 किलो, बाजार से ला रहे हैं, तो वो भैया अपने हिसाब से चीनी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन घर आके हम चीनी तो अपने हिसाब से कंटेनर में रख रहे हैं, उन कंटेनर पे हमें अपना नाम लिखा है ना, तो ये हमारे कंटेनर हैं जो, जिसको हम अपने फंक्शन में यूज करेंगे। ये वो वेरिएबल्स हैं जो बाहर से हमने बनाया कि डेटा इसमें आएगा। क्लियर है? क्लाइंट को जो ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, उसको ये चीज दिखेगी, प्रोडक्ट वन प्राइस वन, प्रोडक्ट नेम टू प्राइस टू, ये लिखो, और उनको हमने अपने इसमें लिख लिया। क्लियर? अब इसके अंदर हमने डेफिनेशन बना दी, एक और डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंट, प्रिंट, और इसको सेल्फ पास कर दिया। सेल्फ क्यों पास कर दिया? क्योंकि सारा डेटा किसके पास है? सेल्फ का। इसके पास अपने सारे मेथड वेरिएबल्स अवेलेबल हों। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब मैं क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है टोटल। टोटल क्या हो जाए? इसका टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कौन कौन सा है? किसमें है प्राइस? सेल्फ डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ डॉट
प्राइस टू, ये टोटल बिल हो गया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, दी टोटल बिल अमाउंट इज टोटल प्राइस। क्लियर है? ये क्लास, अब इसको और अच्छा बनाएंगे क्लास को, अभी इतना ही। ठीक है, अब इसको कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बना, अभी नीचे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर कहीं भी से भी बन सकता है, दूसरी पेज से ही बन सकता है। तो हम बोलेंगे कॉल करो बिल वन। अब जैसे बिल को मैंने कॉल किया, देखो ध्यान से देखना, मैं इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ बिल वन। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट नेम दो। मैं कह रहा हूँ पहला प्रोडक्ट है मोबाइल, और उसका प्राइस जो है वो कितना है, 50,000 है। प्रोडक्ट नेम टू मैंने लिया है, सपोज स्ट्रिंग लिया है, क्या लिया है, टेलीविजन लिया है। ठीक है, 45,000। इसको कॉल करने के लिए ना हर ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास को कॉल किया, यहाँ पे बना लो बिल वन। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ही है ये, ऑब्जेक्ट बिल वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या बिल वन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एक कॉपी वर्जन, एक टेम्पलेट, अब बिल जैसे हम देखा था ना स्क्रीन पे, ये टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बनाया, इसका एक कॉपी बना लिया, कार्बन कॉपी बना लिया। तो ये कार्बन कॉपी बन गया, और उस कार्बन कॉपी का नाम क्या हो गया, वन। ऐसे मैंने बिल बना लिया, बिल के ऊपर लिख दिया 1 2 3 4। तो उनको अलग अलग मैं यूज कर सकता हूँ ना। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ बिल वन। अब इस बिल वन के अंदर क्या होगा, बिल वन डॉट, देखो यहाँ पे आ रहा है प्रिंट बिल, जो फंक्शन था ना वो इसके अंदर आ रहा है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यूज दे दी, वो वैल्यू सारे इसके पास हैं। प्रिंट बिल, उसमें एक बटन बना दिया प्रिंट बिल, उसको क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो ये टोटल बिल अमाउंट इज इतना आ गया। इसने एक ऐड किया है, नहीं वो दोनों आ रहा था एक से, ठीक था। इतना समझ में आया? अब इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ अभी। अब देखो एक ने दिया है, अब इसको ना और अच्छे से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट क्या लिख सकते हैं, दी आइटम यू परचेज्ड आर। क्लियर? प्रिंट कर दो वन डॉट, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। प्रिंट, मुझे पता है टू, दूसरा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, टोटल बिल अमाउंट इज दिस। क्लियर? अब मैंने इसको फंक्शन से कॉल किया, आइटम्स यू परचेज्ड आर मोबाइल, टीवी, एंड टोटल बिल अमाउंट इज दिस। क्लियर है? अभी तो मैंने, अगर मैंने बिल की जगह एक बिल बनाया, मैं एक और बिल, अभी मैं आता हूँ, आप दूसरा बिल प्रिंट करना चाहता हूँ जहां पे मैंने प्रोडक्ट नेम, दूसरा प्रोडक्ट क्या लिया, माउस लिया है, प्राइस लिया है 340 रुपीज। मैंने प्रोडक्ट लिया है क्या, मैं यूजर से भी ले सकता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड, और प्राइस क्या है, मान लो 700 रुपीज। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, बिल टू एक वेरिएबल ले लिया, बिल टू, और बिल टू डॉट प्रिंट बिल।
तो भी दोनों प्रोग्राम चलेंगे, पहला भी चलेगा और दूसरा भी चलेगा, दोनों को कॉल किया है और डिटेल आएंगे। देखो तो मैं ना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बिल के बाद, क्योंकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो देखो को रन करते हैं। आइटम्स यू परचेस्ड आर मोबाइल टीवी, ये पहले बिल का है। द आइटम यू परचेज आर 7340। 7,340 मैंने दिया। हाँ अभी तो लिखा था। देखो एक ही बार इसमें भी माउस कीबोर्ड आ रहा है, इसमें भी माउस कीबोर्ड। मैंने दो माउस कीबोर्ड लिखा है क्या? एक मिनट में दोबारा रन करता हूँ, मैंने स्क्रीन छोटी पे रन किया था। ठीक है, ये आएगा द आइटम्स यू परचेज आर मोबाइल टीवी, इतना के द आइटम यू परचेज आर मोबाइल कीबोर्ड। कितनी बार भी एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, इतनी बार भी कॉल कर सकते हैं, पूरा टेम्पलेट बन सकता है। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से डेटा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये अभी हमने यहाँ पे लिखा है द आइटम यू परचेज आर वन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। प्रोडक्ट वन में क्या आया था? प्रोडक्ट का नेम। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट टू में प्रोडक्ट का नेम। प्राइस देना है, यहाँ पे साइड में प्राइस भी ले सकते हैं। इसका प्राइस क्या होगा? सेल्फ डॉट प्राइस वन। इसका प्राइस क्या होगा? सेल्फ डॉट प्राइस टू। तो ये सब में दिखेगा, एक बार में चेंज करेंगे सब में दिखेगा। टेम्पलेट में तो प्राइस मोबाइल 50,000 का है, 4500 का है, 45,000 का है, 95 का, 340 का है, 7,000 का है, 3040। क्लियर है? जीएसटी लगानी है, फंक्शन आता है जीएसटी का, जीएसटी लगा के भी यहाँ पे लिख दो। मान लो अभी जीएसटी फिक्स जीएसटी है, 200 रुपए लग रही है। क्लियर? और 2,000 रुपए लग रही है, 200 रुपए तक कम है। दो इसमें टोटल बिल में जीएसटी अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस कर सकते हो जीएसटी। नया फंक्शन बना सकते, अमाउंट विथ जीएसटी। जो भी रेट आएगा उसमें क्या हो जाएगा? 2,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। 95 2,000 रुपए ऐड हो। अब आप दो फंक्शन बना सकते हो, एक जीएसटी वाला है, बिना जीएसटी वाला। जिसको कॉल करोगे वो कॉल हो जाएगा। प्रिंट बिल, ये एक फंक्शन है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, पुराने फंक्शन पे चला जाता हूँ। जीएसटी नहीं थी। ठीक है, एक और फंक्शन बना दिया क्या? प्रिंट बिल, इसका नाम दे देते हैं प्रिंट बिल अंडरस्कोर विथ जीएसटी। अभी जीएसटी वाला कॉल करना है आपको, तो यहाँ पे प्रिंट बिल डॉट प्रिंट बिल विथ जीएसटी, इसको कॉल कर लो। ठीक है, तो ये जीएसटी के साथ आ जाएगा, वो वाला बिना जीएसटी के आ रहा है। वो भी आएगा, ये इसको कॉल किया है ना, अभी नहीं आएगा। सिर्फ अब जीएसटी के साथ वाला आएगा, एक ही रन होगा, जीएसटी के साथ वाला आएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो 340, 7,000, 7,340 आना था, 9,000 आ रहा है, जीएसटी 2,000 रुपए लग के आ रहा है। जीएसटी को कैलकुलेट करने का फंक्शन भी आप लिख सकते हो वहां पे, 18% ऑफ उतना करके निकाल के। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? क्लास को सिर्फ डेटा दे दो, इसके पास ये अपने वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, विद जीएसटी नहीं रहने देते, अभी इतना ही समझो। हम्म, दो प्रोडक्ट लिए अभी, दो प्रोडक्ट और दो प्राइस। हाँ हाँ, नहीं हमने ये पढ़ा तो था फंक्शन में क्या करना पड़ता है। हाँ फंक्शन से फिर वो लिस्ट पास करनी पड़ेगी पूरा।
प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, एक बार सब बना के देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोग्राम करके देखो। अभी एक ये बना है, ऐसी मल्टीपल बना के देखना, 2 प्रोडक्ट के साथ, 3 प्रोडक्ट के साथ, इसको डेटा पास करके देखना। ठीक है, फिर आगे करेंगे। हाँ चलिए फिर से बताते हैं, जो इसका रह गया था एक बार फिर से समझ लो सब। करना क्या है, क्लास, अब आप लोग बताओगे क्लास होती क्या है? एक टेम्पलेट होती है, खाली टेम्पलेट। ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया कि ऐसे ऐसे होगा। उसके अंदर जो काम होगा वो फंक्शन हो जाएंगे, जो डेटा को स्टोर करेगा वो वेरिएबल हो जाएंगे। अब क्लास को यूज करने के लिए क्या बनता है, उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उस क्लास को कॉल करते हैं, उस क्लास को कॉल करते हैं, उसको डेटा देते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इस क्लास को कॉल कर रहा है और उसको डेटा दे रहा है। क्लियर? इस डेटा को, इस क्लास को होल्ड भी करना है, तो उसके लिए पहले कलेक्ट करने के लिए इनिशियलाइज होता है, कि वो सारे डेटा को, जो भी डेटा आप यहां दोगे ना क्लास बनाते टाइम, पूछेगा आपसे। देखो, हाँ देखो, ये अपने आप पूछेगा प्रोडक्ट नेम प्राइस 1, प्रोडक्ट नेम 2, प्राइस 2। वो जो यहाँ से नाम है ना वो उठाएगा यहाँ से, इसको आप एडिट करोगे फिर। ये सिंटेक्स का पार्ट है इन इट, डबल अंडरस्कोर के साथ है ये। ठीक है, इस पे गलती मत कर। तो ये इनिशियलाइज करेगा, सारे एलिमेंट्स को अपने पास कलेक्ट करेगा, अपने सेल्फ में रखेगा, आगे जाके हम फंक्शन बना के उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? हम्म, चलो एक और क्लास बना रहे हैं, उसका नाम हम रखते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, एक और क्लास बना रहे हैं हम, क्या नाम रख रहे हैं उसका? कैलकुलेटर। अब क्या करना है, क्लास बनानी है, तो नाम रख देंगे कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा, ऐड करेगा, दो नंबर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, डिवाइड करने का या मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाएगा। तो जो भी इस कैलकुलेटर को कॉल करेगा, कैसे कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू। जितने नंबर्स का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना, अलग अलग बना सकते हो, एक बनाना एक बना सकते हो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसको कॉल करेगा कि भैया ऐड कर दो, तो नंबर भी तो देगा। क्लियर है? तो उस नंबर को कलेक्ट करने के लिए क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं। क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है, स्पेशल मेथड इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो लोकल वेरिएबल्स है ना इसके अंदर, जिसको हम यूज करेंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियलाइज करना मतलब उसको वैल्यू देना। तो हम बना ले रहे हैं ये डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, और सेल्फ, दो नंबर लेगा। सेल्फ क्या करेगा, जो पैरामीटर्स दे, जो पैरामीटर्स बाहर से आएंगे उनको स्टोर करके, सेल्फ वेरिएबल। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन सेल्फ रीडेबल रहता है, एस भी लिख सकते हो खाली। ठीक है, लेकिन सेल्फ रिकमेंड रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लेगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, दो नंबर लेगा, और अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर लेगा। सेल्फ डॉट ए, ए में क्या आ जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए। सेल्फ डॉट बी, बी में क्या आ जाए, सेकंड नंबर आ जाए। बाहर से जो नंबर आ रहा है उसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में आ रहा है, लेकिन जो मैंने अपने उसमें स्टोर कराया है वो ए और बी में, तो मैं ए और बी को स्टोर करूंगा, यूज करूंगा। तो इसमें अब मैं मेथड लिख देता हूँ एक ऐड करने का। ऐड करने को क्या दे रहा हूँ, सेल्फ दे रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ में ना दोनों। तो क्या कर दूं यहाँ पे, सम कर दूं किसका, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, और
प्रिंट करा दूं दी सम ऑफ टू नंबर इस कॉमा सम। अब एक सम हो गया, अब दूसरा फंक्शन बना सकता हूं मैं, डिफाइन सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी, प्रिंट कर दो दी डिफरेंस ऑफ टू नंबर इस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस यू बी में मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई सेल्फ दे दो क्योंकि सारे एलिमेंट सेल्फ में है, मल्टीप्लाई ए सेल्फ डॉट ए में जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्फ डॉट बी के साथ, प्रिंट कर दो दी multiplication ऑफ टू नंबर इस कॉमा दे दिया MUL। ठीक है, ऐसे हम एवरेज का निकाल सकते हैं, डिवाइड का। अब इस कैलकुलेटर को यूज करना है, क्लियर। ऑब्जेक्ट बना लो, बाहर बनेगा इसके, क्या नाम बनेगा, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट। क्या देना है इसको, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर दे दिया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस, 10 और 20। ऑब्जेक्ट बना ले कैल 1 करके, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब कैल 1 डॉट करेंगे, देखो डॉट करने पे क्या आ रहा है, ए बी जो वेरिएबल बनाए थे उनकी वैल्यू, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को कॉल कर लो बस, डन। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। The multiplication of the two number is 200। बिल्कुल, जब आप स्ट्रिंग बना के लेंथ और लिस्ट डॉट लेंथ निकालते थे, प्रिंट मेथड निकालते थे, वो सब बने बनाए फंक्शन हैं जो मैं आपको बताता था। जैसे प्रिंट है ना, जैसे आप जैसे आप कुछ भी प्रिंट करते थे ना, प्रिंट करते थे यहाँ पे हेलो, तो ये प्रिंट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर ना ये गो टू डेफिनेशन में करोगे, गो टू टाइप डेफिनेशन, तो ये प्रिंट बना हुआ है। किस क्लास के अंदर है, किसी क्लास के अंदर होगा, इंपोर्ट क्लास करके बना रखा है ये। ठीक है, क्लास बना रखा सपोर्ट इंडेक्स, ये ऑलरेडी इनहेरिटेड रहती है तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली कॉल हो जाता है। वैसे हमने क्या बना दी, अपनी कैलकुलेटर क्लास बना दी, इसके अंदर मेथड्स बनाती, फंक्शन बनाती, जिसको अब यूज करना है पूरे प्रोग्राम में वो उसको यूज कर सकता है। अभी तो हम यहीं से यूज कर रहे हैं, अभी हम बाहर से सीखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट में बाहर से भी इसको आप कॉल कर सकते हो, दूसरे प्रोग्राम से भी इसको कॉल कर सकते हो। तो ये समझ में आया सबको, सब। हाँ बिल्कुल, कॉल कर, यहाँ पे सेव किया है, यहाँ पे कॉल कर, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कैलकुलेटर ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो वेरिएबल्स हैं। अब इस कैलकुलेटर को यूज भी तो करना है, क्लास बन गई है ना, इसको यूज भी करना है। तो कैलकुलेटर इस क्लास का नाम दिया, अब इसको क्या चाहिए, इसको फर्स्ट नंबर चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए, दो नंबर दे दिए। अब इसको ऑब्जेक्ट बना के यूज किया है, इसमें आ जाए ये ऑब्जेक्ट वन, एक वेरिएबल बना दिया, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, जो डेटा दिया था वो डेटा सेल्फ में स्टोर होगा, और जो मल्टीप्लाई है वो इसके फंक्शंस आ जाएंगे। क्लास की बिल्कुल कॉपी, क्लास का एक कॉपी बन जाएगा किसके अंदर, कैलकुलेटर के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने समझा था कि एक बिल बनाया, बिल का कार्बन कॉपी निकाला,
तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके से बिल्कुल कार्बन कॉपी है किसका, बिल का। अब उस कार्बन कॉपी को हम यूज कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो टेम्पलेट है ना। टेम्पलेट को, हाँ। हाँ बिल्कुल। ये तरीका है कि क्लास कैसे बनी होगी, क्लास के अंदर क्या होगा, कहाँ डेटा स्टोर होगा, ये बस उस क्लास को यूज किया है। कैलकुलेटर बना होगा तो ऐसे बना होगा। अब ये क्या होता है, जब स्क्रीन, अभी तो बैक एंड है, अगर असली कैलकुलेटर बना होता तो फ्रंट एंड पे बटन्स बनाते, उस बटन पे जो वैल्यू फर्स्ट नंबर पे एंटर करता है फर्स्ट नंबर पे स्टोर हो जाती, सेकंड नंबर पे स्टोर करता सेकंड नंबर पे, जैसे वो ऐड पे क्लिक करता ये फंक्शन कॉल हो जाता उस बटन से और उसको रिजल्ट आ जाता। क्लियर। इसको एक बार बनाइए, करिए सब। कोई डाउट है तो पूछिए। इतना ही करेंगे आज, पहले एक बार इसको करके देखो आप लोग।